नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर में अनंत चतुर्दशी पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी झिलमिलाती झांकियों का शानदार जलसा निकला। इस दौरान झांकियां देखने हजारों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। मंदसौर शहर में मंगलवार अनंत चतुर्दशी पर रात्रि 9:30 बजे के बाद शहर में झिलमिलाती झांकियों का शानदार जलसा निकला। इस दौरान झांकियां देखने हजारों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। झांकियों के साथ साथ अखाड़ों के कलाकारों ने भी आकर्षक करतब दिखाए। इससे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मंगलवार को रात 9 बजे के लगभग कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने जनकुपुरा स्थित द्विमुखी चिंताहरण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंगलवार को निकली झांकियों में श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर, पंडित श्री राधेश्याम शर्मा एंड पार्टनर, श्री जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, श्री सकल वाल्मीकि समाज, श्री राम गणेशोत्सव समिति राम टेकरी, श्री संयुक्त माली समाज, जनपद पंचायत मंदसौर, सिकलीगर समाज, गणेश नवयुवक मंडल मुल्तानपुरा, देहली गेट गणेश उत्सव समिति, श्री राधा कृष्ण ग्रुप मंदसौर, विश्वपति विशिवालय, त्रिनेत्र उत्सव समिति बस स्टैंड, श्री भैरवनाथ मित्र मंडल नयापुरा, श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज नयापुरा की झांकियों का कारवा अपने अपने निर्धारित स्थानों से प्रारंभ हुआ। इस बार 6 से अधिक अखाड़ों के कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। कलाओं में हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। तो वहीं शहर में विभिन्न जगह सामाजिक प्रसादी का वितरण भी किया गया। शहर में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। तो इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, सीएसपी सतनाम सिंह, कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर के अलावा नई आबादी वाईडी नगर पुलिस लाइन का बल भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दूसरी ओर यातायात पुलिस बल भी जगह जगह चौराहे पर तैनात रहा। पितृपक्ष में जो पूर्वज अपनी देह का त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में तर्पण का विधान है, जिसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है, जो आज बुधवार से आरंभ हो गया है। पहले दिन पितृपक्ष प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध तर्पण किया गया। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर आज से शुरू हुए श्राद्ध को लेकर सुबह से ही अपने अपने पितरों का श्राद्ध करने से पहले शिवना नदी में डुबकी लगाई गई। बताते हैं कि नहाना बहुत शुभ होता है और इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने में कहीं से धन बाधक नहीं है, यानी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। और शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किए जाने का विधान है। लागू हो गए हैं, किस प्रकार से जो है श्राद्ध पे क्रियाएं कर रहे हैं? आज से 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष चालू हो गए, जिसे हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर पर पितरों की पूजा होती है। यहाँ पर शिवना घाट पर परंपरा अनुसार इस वर्ष भी पितृ शांति के लिए पितृ श्राद्ध कर्म तर्पण क्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
आज सर्वप्रथम भगवान देवताओं को तर्पण किया गया, इस तत्पश्चात ऋषियों को तर्पण किया गया तथा अपने 3 पीढ़ियों के पितरों को तर्पण किया गया। इस प्रकार परंपरा अनुसार इस वर्ष भी शिवना घाट पर पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में यहाँ पर तर्पण आदि क्रिया करवाई गई है, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और पितृपक्ष में पितृ कहते हैं परंपरा अनुसार के यहाँ पर धरती पर निवास होता है, तो पितरों की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। क्या नाम आपका? पंडित राकेश भट्ट। मंदसौर में सोमवार को धार्मिक जुलूस के दौरान हुए तनाव के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें कुछ डीजे संचालक भी हैं। वहीं लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापामारी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुड़दंग फैलाने वालों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है। वहीं शहर में हालात सामान्य हैं। बाजार खुले होने के बाद लोग अपने ज़रूरी और दैनिक दिनचर्या के कामों के लिए घर से निकल रहे हैं। वहीं मंगलवार रात शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर झांकियों का चल समारोह भी शांतिपूर्वक निकला। पुलिस प्रशासन इसको लेकर खासा मुस्तैद दिखा। पुलिस और प्रशासन की सजगता के चलते शहर में बिगड़े हालातों को समय रहते काबू पा लिया गया। जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद ने जिलेवासियों से शांति की अपील की। वहीं अपवाद फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। बिल्कुल स्थिति अभी के टाइम में जब मंदसौर की स्थिति है बिल्कुल अभी सामान्य है। सभी दुकानें भी खुली हुई है, ट्रैफिक जो है आवागमन जो है नॉर्मल की तरह है। साथ में जो है हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश भी करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार जिस तरह से हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इस बार बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरे जो है दिन से ही पूरी व्यवस्था लग गई है। जो झांकी के जितने रूट हैं और इसके अलावा जो अन्य जो गणपति के विसर्जन के पॉइंट्स हैं, जो मार्ग अन्य जो मुख्य मार्ग हैं, उन सभी पे पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है। और हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि इस शांति और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाने में लोगों का सहयोग करें। सर, कल वाले मामले को लेकर अभी तक क्या गिरफ्तारियां हुई, क्या एक्शन लिया गया? कल के एफआईआर जो हुई थी इसमें टोटल 12 लोग हैं, उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें 6 लोग जो हैं उनके साथ जो है डीजे जो थे 6 डीजे को भी जब्त कर लिया गया। रात भर से पुलिस की ये छापामार कार्रवाई चल रही है। आगे भी जो है दिन में भी अभी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार उनको जो है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कुछ लोग सोशल मीडिया में या न्यूसेंस जो क्रिएट कर रहे हैं उनको लेके क्या एक्शन? मैंने पहले भी बोला है कि सोशल मीडिया और जो भ्रामक जानकारी है उस पर लोग ये विशेष ध्यान रखें। कोई भी सोशल मीडिया के जो एडमिन है उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह के मीडिया चलते हैं तो एडमिन और साथ साथ जो मीडिया का पोस्ट डाल रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मैं लोगों से, मंदसौर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। पिछले दिनों त्योहारों के चलते 5 दिन के लंबे अवकाश के बाद गुरुवार को लहसुन की बम्पर आवक के साथ खुलेगी मंदसौर की कृषि उपज मंडी। एक दिन पूर्व से ही किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। मंदसौर शहर सहित जिले की कृषि उपज मंडियों में त्योहारों के चलते पिछले 5 दिनों से अवकाश था, जिसके चलते किसान अपनी उपज लेकर मंडी नहीं पहुंचे थे। कल गुरुवार को 5 दिन के अवकाश के बाद खुलने वाली मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी में किसान एक दिन पूर्व ही मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंच गए, जिसमें लहसुन की आवक अधिक होने से बुधवार दोपहर बाद लहसुन लेकर आने वाले किसानों के वाहनों को मंडी परिसर के पीछे गेट पर ही रोक दिया गया। जैसे जैसे मंडी परिसर में उपज खाली करने की व्यवस्था होती जाएगी, वैसे वैसे किसानों के लहसुन से भरे वाहनों को अंदर प्रवेश दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंदसौर की कृषि उपज मंडी में लहसुन के अच्छे दाम मिलने के चलते यहां पर दूर दराज के किसान भी अपनी उपज बेचने आते हैं। बुधवार को भी मंदसौर की कृषि उपज मंडी लहसुन की उपज से खचाखच भरी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कल गुरुवार मंडी खुलने तक और अधिक मात्रा में किसान लहसुन लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे। जिले के ग्राम चिताखेड़ा में एक बैंक में डकैती की घटना हुई है। बदमाशों ने गोलियां चलाकर बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना ग्राम सीताखेड़ा के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में बुधवार दोपहर की है, जब बाइक सवार होकर आए 2 बदमाशों ने पहले बैंक में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसके बाद काउंटर से 71,000 का कैश लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा था। इस दौरान गोलीबारी तो महिला सहित बैंक का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है, जिनका नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमों को रवाना किया है। वहीं घटना से जुड़ा बैंक का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश बैंक में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बताएं, जो अभी बैंक लूट की वारदात हुई, क्या हुआ, आपने क्या देखा, वहाँ क्या हुआ था? मैं बैंक में पैसे निकालने गई थी, अंदर गई, चेक भर रही थी और 2 लोग आए और फायरिंग कर दी आगे। मुंह बांध रखा था क्या था? हाँ, मास्क लगा रखा था मुंह पे। वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनका? मतलब नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, अचानक आए और अचानक फायरिंग करते हुए। फिर क्या, कितने रुपए ले गए, वो क्या रहा, मतलब पैसे लूट के ले गए? केस? हाँ, पैसे तो ले गए, लेकिन मैंने इतना देखा नहीं, मेरी गोली लगी थी। बैंक में जब ये घटना हुई कितने लोग थे अंदर? मतलब अंदर तो वो 3 में थी और वो आंटी जी थे और 3 लोग थे बस। आप किस तरीके से घायल हुए?
आपकी कैसे लगी, क्या हुआ, आप कहाँ कैसे घायल, उन्होंने आपके भी हमला करा, क्या रहा? नहीं वो नीचे लगा रहे थे ना, तो नीचे फायरिंग कर रहे थे, मेरे पाँव में लगी और अंकल जी के लगी और इनके लगी। कितनी गोलियां वहाँ लगभग चलाई उन्होंने? 10, हाँ 9-10 दोनों बदमाशों के पास बंदूकें हाँ थी? दोनों के पास थी। अच्छा, दोनों बाहर थे कि अंदर थे, क्या रहा? अंदर थे दोनों। कितनी देर तक ये सारा मामला चला? ये 10-15 मिनट तक और भाग गए वापस। भाग गए ना? हाँ उनने ये बैंक लूटते समय उनकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी? नहीं ग्रामीणों हुई, के साथ? नहीं जो हुई, गार्ड थे उनके साथ? नहीं किसी से नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, वो अचानक से आए और आकर वो फायरिंग कर रहे फिर और पैसे ये लूटने बचाव के किया दौरान, होगा ना? पैसे लूटने के दौरान कोई हाथ मतलब यूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो लूट के चले गए, पिस्तौलें बता रहे थे सबको, गार्ड के लगी? अचानक से आए। वो गार्ड वगैरह और इनके मतलब किन किन के ऊपर गोली चलाई, क्या रहा था? वो आंटी जी और वो अंकल जी और मेरे 3 क्या नाम है आपका? जुम्मा। ये जीरत थाना क्षेत्र में चीताखेड़ी हमारी जो चौकी है, वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर में ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये घटना अंजाम हुई है, जिसमें 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 पहिया वाहन से आए हुए थे और बैंक के अंदर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कुछ फायरिंग भी करी हुई है। हमारी टीमें इनके पीछे अभी लगी हुई हैं और जो अभी तक की सूचना है वो राजस्थान तरफ इनका भागने का पता पड़ा हुआ है और हरनावदा तरफ इनकी फुटेज भी आई हुई है, जिसमें हम लोग इनकी आगे पूछताछ करते हुए इनका पीछा भी कर रहे हैं। फायरिंग में कोई लोग घायल भी हुए? इसमें 3 लोगों के घायल होने का पता चला है। एक जो बैंक का जो चौकीदार था वो है और इसके साथ में 2 महिला जो ग्राहक अंदर बैठे हुए थे, उनके भी पैरों में चोट आई हुई है, जिसकी हम लोग अभी उपचार उनका करवा रहे हैं और पुलिस टीम इसमें पूरी मुस्तैद है, जल्दी उनको पकड़ेंगे। कितने नकदी लेके उठते भागे बदमाश? 71,000 रुपये की बात आई है सामने कि कैश काउंटर पे जो 71,000 रुपये तो लेकर भागे। नीमच शहर में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ परंपरा अनुसार आकर्षक सुंदर झांकियों का कारवा रात भर देखने को मिला। नीमच के बारादरी चौराहे से प्रारंभ हुआ झांकियों का कारवा शहर के फव्वारा चौक, कमल चौक, टैगोर मार्ग होता हुआ पुस्तक बाजार और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर विसर्जन स्थल के लिए रवाना हुआ। इन झांकियों को देखने के लिए नीमच शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण इलाकों और पड़ोसी राज्य राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के लोग भी बड़ी संख्या में परिजनों के साथ पहुंचे। वहीं झांकियों के साथ अखाड़ों के कलाकारों ने भी हैरतअंगेज करतब दिखाए। झिलमिलाती झांकियां भी रोशनी के बीच अखाड़ों के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर कई करतब दिखाए, जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हुए नजर आए। वहीं रोल और लेज़म की थाप पर युवा झूमते हुए तो रही डीजे की धुन पर नाचते हुए झांकी के कारवां में नजर आए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के द्वारा होता इंतजाम देखने को मिला। कारवां के साथ वो सभी चौक चौराहे पर पुलिस के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबी चिंतन।